गुड मॉर्निंग बच्चों। 7वीं कक्षा का पार्ट 2 है। लेसन पहला है अपना। ये प्रश्न 4 प्रश्न लिखे हुए इस वीडियो में। चारों प्रश्नों को जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे सुंदर लिखा है अपनी कॉपी में उतार लेना और याद कर लेना। पहले प्रश्न में खाली स्थान है 4 जिनको भरना है। इन चारों के उत्तर नीचे लिखे हुए हैं, ये रहे। फिर भी मैं एक बार इनको बोल देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। पहला है कि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। दूसरा है पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन का भंडारण। पादप संश्लेषित भोजन का भंडार स्टार्च के रूप में करते हैं, मंड के रूप में करते हैं। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हरी होती है वो क्लोरोफिल वर्ण के कारण होती है। वो क्लोरोफिल वर्ण की सूर्य के प्रकाश को लेता है, तो क्लोरोफिल आ गया। आगे हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रश्न के प्रकाश संश्लेषण से पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तथा किसका उत्पादन करते हैं, ये उत्तर लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। तथा किसका उत्पादन करते हैं, इस दूसरे खाली स्थान में आएगा भोजन। भोजन का उत्पादन करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नाम ही प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है प्रकाश से में भोजन का निर्माण करना, पौधे द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना। तो इस दूसरे खाली स्थान में भोजन आएगा, जो उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मिस प्रिंटिंग में शायद रह गया होगा। आगे वाला प्रश्न है आप एक पत्ती है उसमें स्टार्च का परीक्षण कैसे करेंगे। तो बच्चों इसको इस प्रकार से समझेंगे हम साधारण भाषा में कि हम दो गमले हैं, उनके अंदर पौधे लगे हुए हैं, एकदम स्वस्थ पौधे लगे हुए हैं। उनको हमने ले लिया, एक को तो हम कमरे में रख दिया अंधेरे में और एक को सूर्य के प्रकाश में रख दिया। 24 घंटे के बाद इन दोनों पौधों की एक एक पत्ती को तोड़ लेते हैं। तोड़कर उनके ऊपर हम आयोडीन की एक एक बूंद डालते हैं। हम क्या देखते हैं, जो अंधेरे कमरे में था उस पर आयोडीन की बूंद डालने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें आयोडीन की बूंद डालेंगे तो उसका रंग नीला या काला हो जाएगा। नीला या काले रंग का होना स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। अंधेरे कमरे वाले में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च सारा निकल गया, अंधेरे कमरे में रखा हुआ है इसलिए। आगे वाला प्रश्न है हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मरुस्थलीय इलाकों में रहते हैं, जहाँ पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो उन पौधों की जो पत्तियां होती है वो कांटों में बदल जाती हैं। तो ये बात लिखी हुई है कि पत्तियां कांटों में बदल जाती है तो उनके तने हरे होंगे, वो क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। देखो पादपों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भाग जैसे कि हरा तना होगा तो वो भोजन बनाएगा, हरी शाखाएँ होगी वो भी भोजन बनाती है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्प उत्सर्जन होता है। वाष्प का मतलब हो गया भाप, उत्सर्जन का मतलब निकलना, यानी पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वहाँ से जल का भाप के रूप में निकलना सूर्य के प्रकाश में। तो जब मरुस्थल में पौधा है तो उसको पानी वैसे ही कम मिलता है, और यदि उसकी पत्तियां हैं पौधे के तो पानी वो सूर्य के प्रकाश से भाप बनकर निकलता रहेगा, तो पौधे के पास पानी की कमी हो जाएगी। और जब पौधे के पास पानी की कमी हो जाएगी तो पौधा मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए वो उस वातावरण के अनुसार पौधा खुद अनुकूलित होता है, वो अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेता है। जैसे कि अपने सर्दी में अनुकूलित होने के लिए क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं। गर्मी में अनुकूलित होने के लिए पंखा चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं। तो उसी प्रकार से वो पौधा उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित हुआ है, उसके अनुसार ढला है, उसने अपनी पत्तियों को कांटों में बदल दिया। अब कांटों से पानी भाप बन के निकलेगा नहीं, तो अब उसमें भोजन कौन बनाएगा, क्योंकि लगभग तो पत्तियाँ ही भोजन बनाती है। तो उस पौधे में तना हरा होता है, तो हरा तना क्या बनाता है, भोजन बनाता है। आगे वाला है कोशिका। कोशिका क्या होती है बच्चों, कोशिका को ऐसे समझो कि जिस प्रकार से एक मकान बनता है वो एक एक ईंट को जोड़कर बनाया जाता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर एक एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। आगे हमने ये बात लिखी, कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, यानी सिर्फ एक ही कोशिका होती है कुछ जीवों में। जैसे उदाहरण अमीबा का, वो हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, केवल कोशिका एक है और वो अपनी आकृति बदलता रहता है।
आगे क्या लिखा हुआ है, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, यानी कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली सी होती है, एक संरचना होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इसमें केंद्र में, यानी इसके केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है, उसे केंद्र कहते हैं। आगे लिखा हुआ है केंद्र के चारों ओर एक जेली के समान पदार्थ, ये केंद्र का बीच वाला ये, ठीक है। इस केंद्र के चारों ये बिंदु के रूप में पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से दिखा रखे हैं। ये जो जेली के रूप में पदार्थ हैं ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये अपने पहले पाठ के 2 वीडियो हो गए हैं, पहले पाठ का 1 वीडियो और बनेगा, उसके बाद ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा। आप इस पाठ को सुंदर लिखाई में लिख लेना, और पाठ कंप्लीट होने के बाद आप मुझे मेरे नंबरों पर मैसेज करके चेक करवा सकते हैं।